हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को टेस्टिंग बोर्ड में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करना बताऊंगा। ये बोर्ड आखिर क्यों है एक इलेक्ट्रिशियन के लिए बेहद ज़रूरी, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में और हर वीडियो से सीखते रहिए कुछ नया। एक्चुअली ये बोर्ड दो तरह से वर्क करता है, यानी कि जब हमें किसी उपकरण का लोड चेक करना होता है तो हम उसे पैरेलल में लगा के चेक करते हैं, और जब किसी उपकरण का फॉल्ट चेक करना होता है तो हम उसे सीरीज में लगाकर चेक करते हैं। इसलिए इसमें सीरीज और पैरेलल दो तरह से कनेक्शन दिए जाते हैं। सीरीज कनेक्शन में हम 6 एम्पियर ऑन ऑफ स्विच, सॉकेट और होल्डर में कनेक्शन देते हैं, जबकि पैरेलल कनेक्शन में हम 16 एम्पियर ऑन ऑफ स्विच, सॉकेट, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, फ्यूज और इंडिकेटर में कनेक्शन देते हैं। ये इन कनेक्शन को सबसे पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे पास पहले से ही टेस्टिंग बोर्ड का डायग्राम मौजूद है। इसमें अब हम आप लोगों को सीरीज और पैरेलल के कनेक्शन बिल्कुल डिटेल में डायग्राम के माध्यम से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम पैरेलल के कनेक्शन कर लेते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन करने का सबसे पहला सिद्धांत है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरण के एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो हमारे पास इस डायग्राम में जो उपकरण हैं वो है इंडिकेटर, बल्ब, वोल्ट मीटर और 16 एम्पियर सॉकेट। तो इसके हम एक एक पॉइंट में न्यूट्रल के वायर को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। ये हम न्यूट्रल के वायर को लिया और एक इंडिकेटर वाले पॉइंट में जोड़ दिया। फिर यहाँ से हम लेके आए बल्ब वाले एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। अब यहाँ से फिर हम लेके आएंगे वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल में, यहाँ जोड़ दिया। फिर यहाँ से हम लेके जाएंगे सीधा सॉकेट में, 16 एम्पियर के सॉकेट में। ये हमारा न्यूट्रल का वायरिंग हो गया कंप्लीट। एक बार फिर से देख लेते हैं। न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। तो ये देखिए, न्यूट्रल का वायर लेके आया। सबसे पहले हम इंडिकेटर में जोड़ा, इंडिकेटर से बल्ब वाले एक पॉइंट में, बल्ब से फिर हम वोल्ट मीटर में जोड़ा और वोल्ट मीटर से फिर यहाँ सॉकेट के एक पॉइंट में हमने जोड़ दिया। अब हम फेज के वायर को बचे हुए उपकरण के टर्मिनल में जोड़ देते हैं। तो चलिए, फेज के वायर को हमने सबसे पहले फ्यूज के एक टर्मिनल में हमने जोड़ दिया। फिर इससे आउट वाले टर्मिनल से हम इंडिकेटर लाइट में जोड़ दिया। इंडिकेटर से हम सीधा लेके जाएंगे एम्पियर मीटर में। तो ये हम एम्पियर मीटर में ये यहाँ पे लेके आ गए, इन करा दिया। और आउट वाले पॉइंट से हम फिर लेके जाएंगे वोल्ट मीटर के बचे हुए टर्मिनल में, हमने यहाँ पे जोड़ दिया। अब यहाँ से हम ले जाएंगे ऑन ऑफ स्विच के दोनों पॉइंटों में। तो ये देखिए, ये यहीं से हम ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं। ये हमने यहाँ से लिया और ये ऑन ऑफ स्विच के दोनों पॉइंटों में हमने जोड़ दिया। ये ऑन ऑफ स्विच 16 एम्पियर का है, जो कि 16 एम्पियर सॉकेट के लिए है। इसमें हम पैरेलल कनेक्शन यानी कि पैरेलल कनेक्शन किए हुए हैं। और ये वाला जो स्विच है ये 6 एम्पियर का है, जो 6 एम्पियर में हम सीरीज का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पैरेलल कनेक्शन हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो सीरीज कनेक्शन में बल्ब का बचे हुए टर्मिनल से और सॉकेट के बचे हुए टर्मिनल को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए, हम इसमें जोड़ दिया। अब हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो स्विच के माध्यम से हमारे फेज की सप्लाई सॉकेट के इस पॉइंट में आ जाएगी, और इससे जब हम किसी फैन या किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो ये दोनों तार आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे कि हमारा बल्ब सीरीज का काम करेगा, यानी कि ग्लो करेगा। जैसा कि आप लोगों ने टेस्टिंग बोर्ड के डायग्राम से उसके सारे कनेक्शन के बारे में सीख लिया होगा, तो अब हम इसके प्रैक्टिकल की ओर बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल में इसके हम सारे कनेक्शन के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इस बोर्ड के पीछे का डायग्राम, जैसे कि हमने स्केच से आपको समझाया था। ये है हमारा फ्यूज और ये है इंडिकेटर, हमारा वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, बल्ब के ये दो कनेक्शन हमने पहले से जोड़ रखे हैं। और ये है 6 एम्पियर सॉकेट ऑन ऑफ स्विच, ये है 16 एम्पियर स्विच और सॉकेट। इन आप लोग देख रहे होंगे, इनमें हमने पहले से कुछ पॉइंटों में तार जोड़ रखे हैं। तो हमने समय की बचत के लिए ऐसा किया है। हम अभी जब इसका कनेक्शन देंगे तो बारी बारी से हम आपको इसके बारे में समझाते चलेंगे। तो सबसे पहले हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो पैरेलल कनेक्शन का सबसे पहला हमारा सिद्धांत है कि मेन न्यूट्रल के वायर को, ये हमारे दो तार न्यूट्रल और ये है फेज, तो न्यूट्रल के वायर को हम सबसे पहले सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो चलिए
सबसे पहले हम इंडिकेटर में जोड़ते हैं। इंडिकेटर से फिर हम लेके जाएंगे, ये हमारा बल्ब के कनेक्शन है तो बल्ब का एक हम इसमें जोड़ देते हैं, ये जोड़ दिया। फिर इसके बाद वोल्ट मीटर में लेके जाएंगे तो वोल्ट मीटर का भी एक हमने तार यहाँ जोड़ दिया। और इसके बाद एक हमारा जाएगा 16 एम्पियर सॉकेट में, तो उसके लिए हमने पहले से ये तार बना रखा है, तो इसको भी हम यहाँ से जोड़ देते हैं। तो चलिए फटाफट इन सभी को एक साथ जोड़ के फिर इसमें हम इंडिकेटर वाले एक टर्मिनल में लगा देंगे। ये हम इसको ढीला कर लेते हैं और ये देखिए ये अच्छा सा लग गया। अब इसको हम बढ़िया सा टाइट कर देंगे, ये हो गया, अच्छे से टाइट हो गया। अब देखिए हमारा जो पैरेलल का जो सबसे पहला सिद्धांत, पैरेलल कनेक्शन का हमारा सबसे पहला सिद्धांत था कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। तो ये है हमारा न्यूट्रल का वायर जो बाहर से आया हुआ है, ये देखिए ये बाहर से आया हुआ है न्यूट्रल का वायर। इसको हमने सबसे पहले इंडिकेटर में दिया और इंडिकेटर से फिर हम एक बल्ब होल्डर के एक वायर में लेके आए, यानी कि एक टर्मिनल में हमने इसको जोड़ दिया। और फिर यहाँ से हम एक वायर लेके आए हैं वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल जोड़ दिया। और दूसरा हम जो एक हमारा बचा हुआ वायर है ये हम सॉकेट के एक टर्मिनल में, यानी कि जो न्यूट्रल का टर्मिनल है उसमें हम जोड़ देंगे। न्यूट्रल और एल यहाँ पे लिखा होता है, ये आप जब वायरिंग करेंगे तो आपको ये दिख जाता है। ये देखिए यहाँ पे एन लिखा हुआ है और ये यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो एन का मतलब न्यूट्रल और एल का मतलब लाइन। तो न्यूट्रल का ये है तो इसमें हम इसको जोड़ देते हैं, ये हम इसको यहाँ पे जोड़ देंगे, चला गया। और ये हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर देते हैं। ये हमारे न्यूट्रल के कनेक्शन इसी जगह से कंप्लीट हुए। अब हम फेस के कनेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो ये है हमारा मेन लाइन का फेस, और फेस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्यूज के एक टर्मिनल में देंगे। तो हम फ्यूज के फर्स्ट वाले टर्मिनल में इसको लगा देते हैं। ये देखिए इसको लूज कर लेते हैं, लूज करके ये हमने लगा दिया। ये अच्छी तरह से इसको टाइट भी करना है, नहीं तो शॉर्ट करेगा। ये हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ से हम फ्यूज से सीधा लेके जाएंगे इंडिकेटर में। तो ये तार हमने एम्पियर के लिए लगा रखा है पहले से ही। तो यहाँ से हम एक लेके जाएंगे इंडिकेटर में और इंडिकेटर से हम लेके जाएंगे एम्पियर में। तो ये एम्पियर का वायर है और ये एक हमने जोड़ रखा है इंडिकेटर के लिए। तो ये इंडिकेटर और एम्पियर में हम इसको जोड़ देते हैं। अब ये वाला एक जो तार है इसको हम इंडिकेटर में लगा देते हैं, ये इंडिकेटर में लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एक हमारा इंडिकेटर में चला गया और एक हमारा आ गया एम्पियर मीटर में। एम्पियर मीटर से ये हमने इन करा दिया फेस की सप्लाई को, और यहाँ से हम आउट कर लेंगे। तो ये आउट कर देते हैं। आउट के लिए हमारे पास एक वायर ये यहाँ पे मौजूद है, इसको हम आउट करके हम वोल्ट मीटर में ले जाएंगे और वोल्ट मीटर से ही हम लेके जाएंगे यहाँ पे ये जो ऑन ऑफ स्विच दो आप देख रहे हैं इनके एक टर्मिनल में जोड़ देंगे। तो इनको हम दोनों को मिला देते हैं आपस में, और मिला के हम एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल में इनको हम लगा देते हैं। तो ये हमने एम्पियर मीटर से आउट कनेक्शन लेके वोल्ट मीटर में ले गए, और वोल्ट मीटर से एक हम लेके आएंगे इन दोनों स्विचों में। तो इन दोनों स्विचों में हम जोड़ देते हैं, ये देखिए ये और ये हमने जोड़ दिया। अब हम इस वाले स्विच से इस 16 एम्पियर का सॉकेट जो हमने पैरेलल के लिए यूज किया है इसमें हम दे देंगे, और इस वाले स्विच से हम 6 एम्पियर यानी कि जो सीरीज बनाया है इसमें हम एक तार जोड़ देंगे। फेस वाले एल वाले पॉइंट में हमने इसको जोड़ दिया। अब हमारा पैरेलल कनेक्शन यहाँ से हो जाता है कंप्लीट। पैरेलल कनेक्शन का एक बार मैं फिर से आपको समझा दूँ, ये है हमारा बाहर से जो आया हुआ फेस का सप्लाई। फेस को हमने सबसे पहले फ्यूज के फर्स्ट वाले टर्मिनल दिया, फर्स्ट वाले से फिर हम आउट वाले टर्मिनल से जोड़ के इंडिकेटर में दिया, और इंडिकेटर से फिर हम इसको लेके आ गए सब एम्पियर वाले एम्पियर मीटर में इन करा दिया, और आउट हमने यहाँ से
कनेक्शन जो आउट वाली सप्लाई है ये हम ले गए एक वोल्ट मीटर के एक पॉइंट में, और इसी जगह से हम दूसरा जो है ये पॉइंट लेके आ गए ऑन ऑफ स्विच के एक एक टर्मिनल में जोड़ दिया। फिर इसके बाद ये जो 6 एम्पियर का स्विच है इससे हमने 6 एम्पियर सॉकेट में दे दिया जो हमारा सीरीज का काम करेगा, और ये जो 16 एम्पियर का स्विच है इससे हमने 16 एम्पियर का सॉकेट जो पैरेलल का काम करेगा इसके हमने लाइन वाले पॉइंट में दे दिया। अब हमारे यहाँ से पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमारा बचा है सीरीज का कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन का हमने बताया था सॉकेट का जो बचा हुआ पॉइंट है और बल्ब के बचे हुए पॉइंट को दोनों को आपस में जोड़ दें। तो ये देखिए ये बल्ब का एक पॉइंट बचा था, इसको हम सॉकेट के जो बचे हुए पॉइंट में जोड़ देंगे। ये हमने जोड़ दिया। अब ये हमारा सीरीज का काम करेगा, यानी कि जब हम किसी फैन या किसी भी उपकरण की कंटिन्यूटी अगर जब हमको चेक करना होता है तो हम इस स्विच को ऑन करेंगे। ऑन करते ही हमारे ये जो फेस की लाइन है ये कनेक्ट होके इस पॉइंट में आ जाती है, और यहाँ से फिर ये हमारे इस सॉकेट के लाइन वाले पॉइंट में पहुँच जाती है। उपकरण देखिए सीरीज का मतलब होता है किसी उपकरण के एक टर्मिनल में फेस या न्यूट्रल के वायर को इन और आउट कराना ही सीरीज कहलाता है। तो हमने ये उपकरण हो गया, बल्ब हमारा एक उपकरण हो गया, इसके हमने एक टर्मिनल में फेस या न्यूट्रल यानी कि न्यूट्रल के एक वायर को हमने इन कराया और दूसरे से हमने आउट करा के सॉकेट में यहाँ जोड़ दिया। अब जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये जो फेस वाली सप्लाई है ये सॉकेट के इस वाले पॉइंट में चली जाएगी, और जब हम किसी उपकरण को चेक करेंगे तो ये जब दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो हमारा बल्ब जल जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे फैन है या कोई मोटर है अगर वो शॉर्ट नहीं है तो बल्ब हमारा जलेगा, और अगर कहीं से ब्रेक है शॉर्ट है तो हमारा बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि जब ये दोनों पॉइंट जुड़ जाते हैं तो बल्ब हमारा जल जाता है, और ये दोनों पॉइंट अगर नहीं जुड़ेंगे तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। यही सीरीज का यही काम करता है, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी को चेक करना ही इस सीरीज का काम है। तो आखिरकार फाइनली हमारा टेस्टिंग बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है और ये वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। तो सभी इलेक्ट्रीशियन के लिए ये बोर्ड क्यों है बेहद ज़रूरी, इसके लिए हमने पहले से ही कुछ उपकरण चेक करने के लिए ला रखा है, जिनको चेक करके हम इनके यूजेज को समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड में सप्लाई दे देते हैं। तो हमारा ये जो प्लग है, प्लग को हमने यहाँ पे लगा दिया है और इसको ऑन कर दिया है। आप देख रहे हैं जैसे ही हमने बाहर लगे हुए बोर्ड को ऑन किया तो हमारी सप्लाई सबसे पहले इंडिकेटर बल्ब में आ गई। इंडिकेटर में लगा हुआ नियॉन जो बल्ब है वो जलने लगा, और उसके साथ ही हमारा जो वोल्ट मीटर है वो ये दर्शा रहा है कि हमारे बोर्ड में कितनी वोल्ट सप्लाई आ रही है। अब हम सबसे पहले हमारे पास इमर्शन रॉड है, इसकी कंटिन्यूटी को हम चेक करेंगे। यानी कि अगर ये हमारे पास इमर्शन रॉड बनने आया है तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि ये सही है कि नहीं है, फिर इसके हम लोड को चेक करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम सीरीज का जो सॉकेट है इसमें हम इसको लगाएंगे। ये लगा दिया हमने, और ऑन करके देखते हैं कि बल्ब हमारा जलता है कि नहीं, यानी कि इसकी कंटिन्यूटी सही वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसको जैसे हमने ऑन किया यानी कि इसकी कंटिन्यूटी रॉड की सही है और ये बराबर वर्क कर रहा है। हमारा जो इमर्शन रॉड है, अब हम इसको बंद कर देते हैं, और आप देखिए जैसे हमने इस प्लग को हटाया और अब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा है। तो एक चीज़ इसमें, ये हमारा बल्ब की एक और कंडीशन है जलने की। अगर हमारा जो आप देख रहे हैं ये 100 वाट का बल्ब है और जो हमारा रॉड है ये 500 वाट का है, तो इसकी एक ये कंडीशन है कि जो चाहे बल्ब हो या इमर्शन रॉड हो, जो ज़्यादा वाटेज का होगा वो वर्क नहीं करेगा, यानी कि कम वाटेज वाला ही उपकरण वर्क करेगा, यानी कि जलेगा। तो
ये हमारा 500 वाट का है और बल्ब हमारा 100 वाट का है, तो बल्ब हमारा जल गया है लेकिन इमर्सन रॉड हमारा नहीं वर्क कर रहा है, यानी कि ये नहीं जलेगा। इसके लिए हमें 500 वाट के बल्ब लगाने पड़ेंगे, तब ये 50% ये जलेगा और 50% ये वर्क करेगा और 50% बल्ब ग्लो करेगा। तो हमने सीरीज सॉकेट में हमने लगा के इसकी कंटिन्यूटी को चेक कर लिया है कि यानी कि हमारा इमर्सन रॉड सही है। अब हम इसको देखते हैं, इसको हम पावर सॉकेट में लगा के चेक करेंगे कि आखिर ये जो हमारा जो इमर्सन रॉड है ये कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो इसके लिए हमने पावर सॉकेट में इसको लगा दिया है। अब जैसे हम इसकी बटन ऑन करेंगे तो ये इमर्सन रॉड हमारा हीट करना शुरू कर देगा और उसी के साथ साथ हमें ये भी एम्पियर में शो करेगा कि ये कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो ये देखिए, इसको हमने जैसे ऑन किया आप देख रहे होंगे कि एम्पियर में ये जो पॉइंट है डार्क वाला ये 5 एम्पियर है और 5 के ऊपर 2 पॉइंट चढ़ा हुआ, यानी कि ये 6 एम्पियर लोड ले रहा है और ये रॉड भी हमारा काफ़ी हीट हो गया है। दर्शकों के दिमाग में ये चीज़ जरूर आ रही होगी कि इस तरफ हमने 6 एम्पियर के स्विच और सॉकेट दिए हुए हैं इधर, और इस तरफ हमने 16 एम्पियर के सॉकेट और स्विच क्यों दिए हुए हैं? वो इसीलिए दिए हुए हैं ताकि जब हम ज़्यादा वाटेज की उपकरण को चेक करें तो हमारा जो सॉकेट है वो ख़राब ना हो, यानी कि हम इससे 100 वाट से ज़्यादा के उपकरण 100, 200, 500, 1000, 2000 यानी कि 1 HP 2 HP की मोटर को भी हम इसके लोड को चेक कर सकते हैं। इसलिए हमने इसमें दोनों पावर ऑन ऑफ स्विच और सॉकेट लगाया हुआ है। अब हमारे पास एक केटल भी है, इसको भी हम चेक करके सबसे पहले इसको हम सीरीज में चेक करके देख लेते हैं। तो ये हमने इसको पहले हटा दिया है, ये जो हमारा होल्डर है बेस होल्डर, इससे हमने केटल को अभी हटा दिया है। अब हम इसमें पहले हम बेस होल्डर को देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो इसको हमने लगा दिया सीरीज के सॉकेट में और इसको ऑन करके देख रहे हैं तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, यानी कि ये इसलिए नहीं जल रहा है क्योंकि इससे जो हमारा लीड से जो 2 न्यूट्रल और फेस के वायर गए हैं, जब तक इस केटल से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक बल्ब हमारा नहीं ग्लो करेगा, यानी कि तब तक ये कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। तो अब ऐसी हालत में अगर हमारे केटल के अंदर कोई तार शॉर्ट हो जाता है तो तब भी ये नहीं जलेगा। तो उससे हम ये पता कर लेते हैं कि नहीं, केटल के अंदर कुछ खराबी है, तो हम उसको खोल के उसको सही कर देते हैं। तो अब हम इसके ऊपर होल्डर के ऊपर इस केटल को रख के ऑन करेंगे। ये देखिए, जैसे हमने इसको ऑन किया बल्ब हमारा कंटिन्यूटी बता दिया, लेकिन बल्ब ही हमारा जलेगा। हमारी जो केटल है उसके अंदर आप देख रहे होंगे ये नहीं ग्लो कर रहा है, यानी कि केटल हमारा बल्ब के वाटेज से कहीं गुना ज़्यादा वाटेज का है, इसलिए हमारा केटल वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन बल्ब हमारा पूरी तरह से ग्लो कर रहा है, यानी कि जल रहा है। अगर जैसे 100 वाटेज का बल्ब है, अगर केटल भी हमारी 100 या 200 वाटेज की होती तो बल्ब हमारा आधा बल्ब हमारा ग्लो करता और केटल भी हमारी 50% वर्क करती। और इसका एक और नियम है, अगर जो उपकरण सपोज दैट 100 वाट से उपकरण अगर हमारा कम वाटेज का होगा तो बल्ब 100 वाट का नहीं जलेगा, उसके लिए हमें 100 वाट से नीचे का बल्ब लगाना पड़ेगा, यानी कि 60 वाट 50 वाट का जितने का जो उपकरण होगा, सपोज दैट वो उपकरण अगर 40 वाट का है या 50 वाट का है तो बल्ब भी हमें 50 या 40 वाट का लगाना होगा, तभी वो बल्ब जलेगा। अन्यथा जो उपकरण हम चेक कर रहे हैं वो वर्क करेगा। तो उससे भी हम ये पता कर सकते हैं कि नहीं, वो उपकरण सही है। तो अभी हमने केटल को भी लगा दिया और ये सीरीज हमारा कैसे वर्क करता है इसके भी बारे में मैंने आपको बता दिया। अब इसके हम लोड को चेक कर लेते हैं। तो हमने पावर सॉकेट में इसको लगा दिया और अब हम इसको ऑन करेंगे। तो ऑन करके ये देखिए हमारा इंडिकेटर इसका केटल का चल गया है और ये देखिए ये करीब 5 एम्पियर वोल्टेज ले रहा है। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं और ये हमने इसके प्लग को निकाल लिया है। अब इसको भी हम साइड कर देते हैं। अब हमारे पास एक फैन, सीलिंग फैन का कैपेसिटर है, इसको हम कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं
इसके 2 टर्मिनल 2 वायर निकले हुए हैं, इसमें फेस और न्यूट्रल नहीं होता है। तो हम किसी भी तरफ से किसी को भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको ऑन किया और ऑन करके जैसे ही हम इन दोनों तारों को इसमें लगाते हैं तो बल्ब हमारा धीरे धीरे ग्लो करना चाहिए, यानी कि धीरे धीरे ग्लो करके ये देखिए बढ़ता हुआ चला, यानी कि चार्ज होना शुरू कर दिया। और जब हम इसको आपस में टच करेंगे तो ये तेज़ी से इस पार करना चाहिए। ये देखें, ये इस पार कर दिया, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो पूरी तरह से अच्छा है। जो ख़राब कैपेसिटर होता है वो जब हम इसमें दोनों वायरों को जब हम इसको चार्ज करते हैं, सीरीज में लगा के चार्ज करते हैं, तो वो मतलब जब हम फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे तो वो एकदम धीरे से स्टार्ट होता है, यानी कि वो वीक कंडीशन में होता है। तो इससे भी हम कैपेसिटर को भी सीरीज से चेक करके बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कैपेसिटर हमारा सही है या ख़राब है। और हाँ, इस टेस्टिंग बोर्ड से हम डीसी करंट से चलने वाले किसी भी उपकरण को चेक नहीं करते हैं। कहीं ऐसा ना हो आप लोग इस सीरीज से डीसी करंट से चलने वाले उपकरण को चेक करें और आपके लिए वो नुकसानदेह हो जाए। तो प्लीज़ इससे सिर्फ एसी से चलने वाले उपकरण ही चेक करें, तो इससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। तो कैसा रहा हमारा इस टेस्टिंग बोर्ड के वायरिंग करने का तरीका और इसके यूजेज के बताने का तरीका, प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।